दोस्तों, आप लोगों को आरएसएस क्लासेस में स्वागत है। चलिए, जो विद्युत धारा चैप्टर है उसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम के व्यू से एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा, ऑप्शन नंबर यानी सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो देखिए वोल्ट बाई एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम 2 ओम 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी जोड़िएगा तो कितना होगा 6, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 6 ओम आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ये सही मात्रक होता है। ठीक है, देखिए विभवांतर के सही मात्रक वोल्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक होता है, तो विभव का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 484, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टंगस्टन निम्नलिखित से किस ताप पर पिघलता है, बोल रहा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो यह 35 डिग्री सी पर पिघल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, मतलब कितना जूल का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो 24 जूल का कार्य किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पमात्मक मान होगा कि ना। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 0.1 एम्पियर। बोल रहा है आवेश का सही मात्रक होता है, आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। देखिए अगर इस चैप्टर के आप एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जितना क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ इस चैप्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देखिए तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर का सही मात्रक होता है। तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है। तो जो विद्युत बल का तंतु होता है वो लोहा का नहीं बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 ओम में 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो 30 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, आगे देखते हैं, नीचे है ऑप्शन 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी सही है।
ठीक है। बोल रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 110 एम्पियर, यानी 2 से भाग लो, 110 ओम हो जाएगा। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाही प्राप्त होती है, तो बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर, आमीटर को विद्युत प्रतिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बोल रहा है आमीटर को, चाहे एमीटर भी कहीं लिखा था, आमीटर भी लिखा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो देखिए उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समानांतर में, वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों में से क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। ठीक है। देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, पूछ रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, बोल रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, जूल बाई कूलाम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बोला 27 किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो देखिए इसका चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना है, 27 नंबर, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। ठीक है। तो समय का ऑप्शन नंबर 20 सही है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 29 नंबर देखिए विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का, चांदी का, पीतल का, नरम लोहे का। ठीक है। तो देखिए इसमें हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, मतलब पूछ रहा है जिस यंत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जनित्र कहते हैं। जनित्र से ना विद्युत धारा बनता है। पूछ रहा है कि 1 HP मतलब 1 शक्ति बराबर होता है, मतलब पूछ रहा है घोड़ा का शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। आप 8वें से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर IR, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका I² इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थिर विद्युत में आवेश, मतलब स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में, गति अवस्था में, दोनों अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं। ठीक है। तो स्थिर अवस्था में हमेशा विरामावस्था में आवेश रहता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए धारा में आवेश रहते हैं, पूछ रहा है धारा में आवेश रहते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन उसमें स्थिर रहता है तो इसमें गति अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। ठीक है। यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आपके घर पर जो बिजली बिल आता है तो बोलते हैं ना क यूनिट आया है, तो 7 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, इस तरह से आता है। पूछ रहे 1 जूल का मान होता है। ठीक है। तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बोला है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। ठीक है। तो जो शुष्क धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसका ऋण आवेश किसका बनता है, जास्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। देखिए शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह कार्बन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V/I। ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो हम लोग घर में फ्यूज यूज करते हैं वो किस धातु का बना होता है। ठीक है। यही पूछ रहा है।
तो इसका राइट आंसर तांबे और टिन दोनों को मिलाकर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है जी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई बराबर पूछ रहा है। तो देखिए ई बराबर क्या होता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर -19 कूलाम देना चाहिए। जे दिया है कि ना, टाइपर लगता है मिस्टेक कर दिया है, लेकिन यहाँ क्या होगा सी होगा, सी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ना गलती हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है कि ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट आंसर आपका यही होगा। गलती किया इसमें, ठीक है, यहाँ सी होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 1 mA बराबर कितना होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है 10⁻⁻6 एम्पियर। बोल रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य होगा। तो देखिए किया गया कार्य क्या होगा, V/Q, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे पहले तब ना बोलेंगे, उस सेल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही होगा, धन ध्रुव से न भेजता है। देखिए धन ध्रुव से ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसे ऐसे निकल कर, मान समझिए बैटरी है, बैटरी है, तो एक धन ध्रुव से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे निकल कर किस में जाते हैं, ऋण ध्रुव की ओर जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये ही सही है, धन ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर करता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा प्रति समय उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, ठीक है, तो देखिए ऊष्मा H बराबर होता है आपका VIT मतलब वोल्ट, धारा और समय, यानी ऑप्शन तीनों गुणनफल ही होता है ऊष्मा बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका विद्युत चालक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत रोधी, कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के, ऑप्शन नंबर बी सही है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 में किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, 10 के पावर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि ना, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, इसमें गलती दिया, देखिए बाबू यहाँ होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है, राइट आंसर आपका यही होगा, इसमें ऑप्शन में छोड़ दिया है, ठीक है, राइट आंसर आपका यह होगा। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4A की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4320 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। धारा नियंत्रक का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। कौन सी का चिन्ह है, तो धारा नियंत्रक का यह चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती तो बल्ब की शक्ति होगी। तो बल्ब की शक्ति होगी है ना, पूछ रहा है, तो शक्ति यानी 110 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम होगा। 0.5 है और 10 है कि ना, तो देखिए ये आपका हो जाता है 300 कूलाम। 300 कूलाम यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, ये सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निरपेक्षित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 का राइट आंसर आपका हो जाता है विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा किसी धातु को वांछित कर उस पर निक्षेपित किया जाता है, यानी विद्युत लेपन प्रक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी PDF आपको चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9111704456 इस पर आप क्या कीजिए, लिखिए PDF करेंट का, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है।